नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव न्यूज स्टोरीज और वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज। तो आइए करते हैं शुरुआत। रूस यूक्रेन की जंग में हालात अब उस मोड़ पर हैं जहां रूस की तरफ से बारूदी भाषा में साफ ऐलान कर दिया है कि अब डोनबास रीजन तक बात सीमित नहीं है, बल्कि जंग के दायरे में पूरा यूक्रेन आ चुका है। रूस कब्जा चाहता है और इसके लिए एक साथ कई मुहाने पर प्लान का एग्जीक्यूशन जारी है, जिसका सबूत है 24 अगस्त को हुआ जोरदार अटैक। सवाल कई दिनों बाद सामने हुए हैं, जबरदस्त हमले किए हैं, बल्कि सवाल यह है कि यूक्रेन की आजादी की 31वीं सालगिरह के दिन हुए हाहाकारी अटैक पर अब क्या है रूस के इस अटैक के पीछे की पूरी कहानी। देखिए इस रिपोर्ट। 24 अगस्त 1991, कीव, यूक्रेन। सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन ने इसी दिन अपनी आजादी का ऐलान कर दिया। करीब एक सदी के उतार चढ़ाव को पार कर कीव में एक नई उम्मीद जागी थी, जो यूक्रेन रूस के निकोलस द्वितीय के साम्राज्य से आजाद होकर अस्तित्व में आया, फिर सोवियत यूनियन का संस्थापक सदस्य बना और खुद को आजाद घोषित करने लायक हैसियत भी हासिल की। उसी यूक्रेन के लिए उम्मीद की तारीख भयावह बन गई। चौबीस अगस्त 2022, डोनेस्क, यूक्रेन। जगह कई मायनों में अहम और तारीख दो मोर्चों पर सटीक। पहला मोर्चा आजादी की सालगिरह और दूसरा मोर्चा यूक्रेन के खिलाफ रूस के बारूदी अभियान के ठीक 6 महीने पूरे होने की मियाद। नतीजतन रूस का खौफ बारूद की भाषा में नई आक्रामकता दिखा रहा है। यूक्रेन के 31वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रूस जिस आक्रामकता पर उतारू हुआ, उसका संदेश साफ था। पुतिन सिर्फ डोनबास रीजन नहीं, बल्कि पूरे यूक्रेन पर अपना अधिकार चाहते हैं, सोवियत यूनियन को एकजुट करना चाहते हैं और इस दिशा में कामयाबी हासिल करने की पहली और सबसे मुश्किल सीढ़ी यूक्रेन को आसान करना चाहते हैं। इसलिए जो अटैक हुए वो युद्ध के 6 महीने पूरे होने की तारीख के मद्देनजर कम, यूक्रेन की आजादी की तारीख के हवाले से ज्यादा है। जिससे न सिर्फ यूक्रेन की सरकार बल्कि मध्य से पश्चिम तक यूक्रेनी नागरिकों को सोवियत यूनियन के उपनिवेश के वक्त की याद दिलाई जा सके। अतीत में देखें तो 1914 में निकोलस द्वितीय रशियन साम्राज्य की सत्ता में आए थे। महज 3 साल में ही उनके खिलाफ विद्रोह हो गया था। लेकिन 1917 में लेनिन की लीडरशिप में बोल्शेविक ने 300 साल पुराने साम्राज्य को उखाड़ फेंका, जिसके बाद यूक्रेन को आज तक स्थायी शांति नसीब नहीं हो पाई है। 1918 में यूक्रेन ने आजादी घोषणा की थी, लेकिन सत्ता की खींचतान की वजह से वहां पर गृहयुद्ध छिड़ गया, जिसके बाद 1921 में यूक्रेनियन सोवियत स्पेशलिस्ट रिपब्लिकन की स्थापना की गई और 1922 में यूक्रेन सोवियत यूनियन का संस्थापक सदस्य बन गया। लेकिन स्टालिन की नीतियों की वजह से वहां पर एक बार फिर संकट खड़ा होना शुरू हो गया। कहने के लिए यूक्रेन सोवियत यूनियन का संस्थापक सदस्य था, लेकिन स्टालिन की नीतियों की वजह से वहां अकाल जैसे हालात पैदा हो गए। नतीजतन उपनिवेश की भावना ने यूक्रेन में विद्रोह भड़काया और ये विद्रोह लंबे समय तक चला। लेकिन इस विद्रोह को दबाने के लिए 1954 में सोवियत नेता निकिता ख्रुश्चेव ने यूक्रेन को क्रीमिया गिफ्ट कर दिया
हालांकि सोवियत यूनियन का हिस्सा होने की वजह से हालात तब बेहतर थे, लेकिन जैसे ही 1991 में यूक्रेन अलग हुआ, 1996 में डेमोक्रेसी की राह पर चलना शुरू किया, उसी समय तय हो गया कि यूक्रेन और रूस के बीच दुश्मनी की दीवार क्रीमिया भविष्य के युद्ध की बुनियाद बनेगा। और ठीक ऐसा ही हुआ। 27 फरवरी 2014 को रूस ने क्रीमिया पर हमला कर दिया और इसके अगले ही दिन रूसी सेना ने प्रशासनिक इमारतों पर कब्जा कर लिया। जंग के बीच 6 मार्च 2014 को क्रीमिया की संसद में जनमत संग्रह पर सहमति बनी। 16 मार्च 2014 को ही जनमत संग्रह कराया गया और क्रीमिया रूस में शामिल हो गया। इसके बाद यूक्रेन का झुकाव पश्चिम और नेटो की तरफ बढ़ा तो रूस ने डॉनबास रीजन के बहाने पूरे यूक्रेन को अपने रडार में ले लिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि अब रूस जब चाहता है तब यूक्रेन के लोगों को इतिहास याद दिला रहा है। अब मुमकिन है कि 24 अगस्त 2022 को हुए अटैक रूस की रणनीति में सबसे अहम साबित हो, क्योंकि विशेषज्ञ इन ताबड़तोड़ हमलों को ज़ेलेंस्की के खिलाफ विद्रोह भड़काने वाला कदम भी मान रहे हैं। आखिर इस आकलन की वजह क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले हालात की पूरी तस्वीर समझ लीजिए। यूक्रेन के 31वें स्वतंत्रता दिवस पर रूस ने चलती ट्रेन पर रॉकेट दागे। डोनेट्स्क के पश्चिम में हुए इस अटैक में ट्रेन की 4 बोगियां खाक हो गई। रूस के इस हमले में 25 लोगों की मौत हो गई, वहीं 50 से ज्यादा घायल हो गए। जंग के बीच अमेरिका के अलर्ट के कारण यूक्रेन बहुत बड़े नुकसान से बच गया। अगर हालात सामान्य होते तो इस नुकसान को भी बड़े नुकसान में ही गिना जाता, लेकिन जिस देश में पिछले 6 महीने में करीब 9000 से ज्यादा सैनिकों ने शहादत दी हो, जहां की आधी से ज्यादा आबादी पलायन कर चुकी हो, वहां इस नुकसान को कम ही आंका जाएगा। लेकिन इस अटैक के बाद यह तय हो गया कि रूस अब और ज्यादा आक्रामकता दिखाने लगा है। लड़ाई और भी ज्यादा तेज होती जा रही है। जंग के भी कई नियम हैं, लेकिन सीरिया में शुरू हुए ऑपरेशन के बाद आतंकवाद के खिलाफ जंग के नाम पर इन नियमों को ताक पर रख दिया गया, जिसका असर रूस यूक्रेन के युद्ध पर भी दिखा। आम लोगों को निशाना बनाया गया, उनके घरों को नुकसान पहुंचाया गया और अब इस नुकसान में और भी तेजी दर्ज होगी। यूक्रेन में आम लोगों को होने वाला नुकसान रूस की तरफ से तेज हुए हमलों के कारण दर्ज होगा, जिससे बच पाना यूक्रेन के लिए आसान नहीं होगा। अमेरिका के अलर्ट से कुछ हद तक बच भी जाएं, तब भी निकट भविष्य में आवाम के विद्रोह से बच पाना यूक्रेन की सरकार के लिए मुश्किल होगा, और ये अनुमान विशेषज्ञों ने लगाया है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन पर हमले की रशियन रणनीति विद्रोह भड़काने की भी है। प्लान के तहत लगातार हमलों से देश को पहुंच रहे नुकसान का जिम्मेदार ज़ेलेंस्की को ठहराया जा रहा है। यूक्रेन के एक बड़े हिस्से का झुकाव रूस की तरफ है और ये हिस्सा ज़ेलेंस्की को यूक्रेन का दुश्मन साबित कर सकता है। अनुमान है कि जंग के बीच यूक्रेन में बचे लोगों का गुस्सा विद्रोह के रूप में सामने आ सकता है, और अगर ऐसा होता है तो इसका साफ मतलब ये है कि यूक्रेन पर रूस का कब्जा होना करीब करीब तय है। अमेरिका के अलर्ट की वजह से कीव में आजादी की सालगिरह तक नहीं मनाई जा सकी, यानी रूस करीब करीब अपने मकसद में कामयाब हो गया। अब बाकी है विद्रोह, जो ज़ेलेंस्की के फैसले के खिलाफ जल्द ही शुरू हो सकता है, और इसके पीछे जिम्मेदार होगा रूस का बारूदी एक्शन प्लान। विशेषज्ञों के अनुमान के मुताबिक यूक्रेन के 31वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रूस ने जिस तरह हाहाकारी एक्शन दिखाया है, वो आने वाले दिनों में और भी तेज हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस अब एक साथ कई मोर्चा संभालेगा। जिसमें एक होगा युद्ध के जरिए यूक्रेन पर कब्जा, दूसरा विद्रोह भड़काकर ज़ेलेंस्की को हटाना, और तीसरा अमेरिका को बताना कि रूस सोवियत संघ को वापस हासिल करने की तरफ बढ़ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट,
TV9 भारतवर्ष।